हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। क्या आप लोग के इधर भी ठंडी एकदम कड़ाके की पड़ने लगी? अगर पड़ रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। मेरी इधर तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ने लगी है। ऐसा लगता है कि बस कंबल से निकलो ही ना, लेकिन मजबूरी है भाई, काम करना है, पढ़ना है तो उठना पड़ेगा। वैसे जब पापा घर में थे तो मेरी कोई टाइमिंग नहीं थी, कभी 10 बजे कभी 11 बजे जगती थी। लेकिन जब पापा रहते हैं तो मेरी हैबिट ही है, मतलब मजबूरी आप समझ लीजिए कि मुझे जो है तो सुबह 6 से पहले पहले ही जग जाना पड़ता है। तो मैंने धरती माता को प्रणाम किया, क्योंकि मेरे पापा जी बोलते हैं कि सबसे पहले उठो तो धरती माता को प्रणाम करो और अपना बिस्तर बनाओ। तो मैंने बिस्तर वस्तर बनाया। उसके बाद सबसे पहले तो मेरा काम यही रहता है कि भाई उठो और उसके बाद फ्रेश वगैरह होके अपने खाने की तैयारी करो। तो मैं खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा रूटीन ही है सुबह उठो, उसके बाद जो है तो खाना बनाओ और फिर ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे घर से भी कल पापा जी आए तो मम्मी ने सॉक्स, कैप वगैरह, स्वेटर वगैरह ये सब भिजवाया। मैंने बोला कि यहाँ पे है, फिर भी उन्होंने भिजवाया। ये सब माँ बाप का प्यार है। वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन अपना प्यार जताने का तरीका जो है तो उनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। और हमेशा ही वो कभी भी अपना जो फ़र्ज़ है उससे वो कभी नहीं चूकते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब इतना प्यार कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद जो है तो मैं साइंस के लेक्चर लेती हूँ। मैम के जो वो एनालिसिस का करवा रही थी और जो संभावित क्वेश्चन है वो करवा रही थी, उसको मैंने लिया। उसके बाद मैं परीक्षा धाम लेके बैठ जाती हूँ एमपी का, जिसमें जो है तो मैंने एमपी की नदी वगैरह पढ़ी। सारी नदियाँ मैंने कंप्लीट की और परियोजनाएं भी मैंने फिर से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं साइंस लेके बैठ जाती हूँ। तो साइंस में जो है तो मैंने कार्बनिक यौगिक वगैरह और वायुमंडल में जो परत वगैरह होती हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद मैं छत पे चली जाती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा धूप ले लूँगी, क्योंकि हमारे इधर मतलब मेरा जो रूम है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर है तो धूप बिल्कुल ही नहीं लगती है। तो मैं छत पे थोड़ा धूप लेने चली गई थी। बुक भी साथ में लेके चली गई थी कि थोड़ा बहुत पढ़ूँगी और धूप भी ले लूँगी, मतलब एक तीर से दो निशाने, यानी कि दोनों लाभ हो जाएंगे, धूप भी लग जाएगी और मैं पढ़ भी लूँगी। उसके बाद जो है तो मैं मैथ लेके बैठ जाती हूँ और मैथ में मैं जो है तो स्टैटिक्स करने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैथ को तो देख के मुझे बहुत डर लगता है, बट ठीक है, ट्राई तो करना पड़ेगा, आज नहीं कल तो करना ही पड़ेगा। तो मैं लेके बैठ जाती हूँ स्टैटिक्स। तो मैंने समझा तो ठीक ठाक लगा, ज़्यादा टफ तो मुझे नहीं लगा। उसके बाद मैं रीजनिंग लेके बैठ जाती हूँ। रीजनिंग में जो सर जो एनालिसिस के क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन है वो करवा रहे थे। तो रीजनिंग मैंने थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा है, तो ठीक ठाक एवरेज आ रहा है क्वेश्चन का। तो मैंने रीजनिंग पढ़ा। उसके बाद जो है तो मैं शाम में जो है लेके बैठ जाती हूँ फिर से परीक्षा धाम। और इसमें जो है तो जो लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है ना कि मालवा से कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो मालवा में आपका हो जाएगा मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, अट्या, इंदपरी, ये सब। निमाड़ में काठी, मंडल्या, गणगौर, फिफरिया। फिर बुंदेलखंड में राई, ढिमराई, सैरा, कानडा, जावरा। और आपका बघेलखंड में सैला, बिरहा, दादर, सुआ। और ये सारे जो हैं तो मैंने इसको पढ़ा। और एक साथ मैंने नाट्य वगैरह नहीं पढ़े, क्योंकि एक साथ पढ़ूंगी तो वो होच पोच हो जाएगा दिमाग में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने नृत्य ही ख़त्म किया, उसका 2-3 बार रिवीजन किया ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये रहा मेरे शाम के 5 बजे तक का ब्लॉग।